नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त वाक्सन चौधरी। मुद्दे की बात इस प्रकार है कि साथियों, जैसा कि अभी दो प्रक्रिया एक साथ भर्ती की चल रही हैं। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के भी फॉर्म भरे जा चुके हैं। और मेरे कुछ साथियों के कमेंट थे सर कि दिल्ली पुलिस में और यूपी पुलिस में कौन बेहतर है और हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें क्या चुनना चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी मुद्दों को मद्दे रखते हुए बनाई जा रही है कि साथियों, दिल्ली पुलिस में और यूपी पुलिस में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए ही है, डेडिकेटेड है, और दिल्ली पुलिस दिल्ली के लिए डेडिकेटेड है। और दिल्ली पुलिस सेंटर की पुलिस होती है, उत्तर प्रदेश स्टेट की पुलिस होती है। दोनों का बेसिक पे समान होता है। वेतन मान जो है वो पे लेवल 3 दोनों का होता है। 21,700 से शुरुआत होती है। और डीए जो केंद्र में चल रहा होता है वही राज्य में भी है, क्योंकि दोनों ही जगह एक ही सरकार है, तो डीए में भी कोई फेरबदल नहीं है। रही बात डिफरेंसेस की, तो डिफरेंस, सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि वो केंद्र की है दिल्ली पुलिस और ये राज्य की है। केंद्र के होने के नाते आपको कुछ केंद्र के द्वारा एडिशनल फैसिलिटेट किया जाता है, जैसे कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, जैसे कि दिल्ली पुलिस है, उनके सभी पूरे परिवार के लिए और खुद के लिए मेडिकल फैसिलिटी, जो कि CGHS के नाम से जानी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जिसमें कि पूरा परिवार कवर होता है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस के अंदर आपको HRA जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो केंद्र का मिलता है, क्योंकि क्लास 1 सिटी दिल्ली की है, जो कि एक राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर बहुत कम, तकरीबन 1500-1600 रुपए के आसपास दिया जाता है। वहीं HRA दिल्ली के अंदर आपको तकरीबन 6,500 के आसपास हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो पहला बहुत बड़ा डिफरेंस आपका ये मिल जाता है। उसके बाद में एक राशन मनी, जो हम एवरीडे खाना खाते हैं, दिल्ली पुलिस में वो राशन मनी दी जाती है पर डे के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 146 या 148 रुपीज पर डे, जो कि वो भी एक 5,000 के आसपास का अमाउंट, 5-5,500 का बन जाता है। लेकिन राज्य सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसको ये सुविधा नहीं दी जाती है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भर्ती हो जाते हैं, वर्दी पहन ली, तो हमारी ड्यूटी क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, उसको कंट्रोल करना। जो भी हमारे उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाते हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो दिल्ली में ड्यूटियों को 3 भागों में बांटा हुआ है। मोस्टली ड्यूटी 12 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे रेस्ट के अधीनस्थ आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 12 घंटे ड्यूटी और 12 घंटे रेस्ट ही दिया जाता है। बस 12 घंटे रेस्ट के अंदर भी आपको अपने घर पे जाना है, अपना कोई काम करना है, वो आप समझ सकते हो कि 12 घंटे के अंदर आपकी घर से लेके ड्यूटी तक की यात्रा, आना और जाना, उसको भी अगर 1-1 घंटा कम से कम घटा दिया जाए तो आपके पास 10 घंटे बचते हैं। उसमें आपको रेस्ट भी करना है, खाना पीना भी खाना है, अपना पर्सनल मेंटेनेंस भी करना है, तो उसके लिए यूपी में थोड़ा सा समय कम दिया जाता है। उसके बाद पोस्टिंग, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जो पोस्टिंग है वो तकरीबन, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्कीम लागू है, जो कि अपने गृह जिले प्लस बॉर्डर जिला, जो भी आपके गृह जिले से लगता है बॉर्डर जिला, उसके अंदर पोस्टिंग नहीं होती है, और वो दूर, तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर दूर आपकी पोस्टिंग होती है। तो जिसमें आपको अपने घर तक आपकी रीच बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 12 घंटे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 घंटे की उस शेड्यूल में बहुत व्यवस्था होती है, और उसमें आप अपने घर कैसे पहुंचते हो। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर आपको पता है, दिल्ली देश की राजधानी है और ये 15-16 जिलों में विभक्त है, तो आपकी इस दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग होती है। तो खासकर जो दिल्ली पुलिस वाले बंदे होते हैं उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है। कहीं कहीं दिल्ली पुलिस में ऐसा भी होता है कि 12 घंटे ड्यूटी के बाद में या 24 घंटे ड्यूटी के बाद में आपको 48 और 72 घंटे भी रेस्ट दे दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में यह व्यवस्था नहीं होती है। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद आपके बच्चे होते हैं, दिल्ली पुलिस में केंद्र सरकार के रूल के अकॉर्डिंग आपको 2 बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। 2 बच्चों का पढ़ाई का खर्चा दिया जाता है, जो तकरीबन साल में एक बच्चे का 30 से 32,000 रुपए के आसपास होता है। अगर 2 बच्चे हैं तो 50-60 हजार रुपए नॉर्मली आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए मिल जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में यह व्यवस्था नहीं है।
ये वीडियो ही इसलिए बनाई जा रही है कि दोनों का अंतर किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पुलिस को कम या किसी पुलिस को ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन जो केंद्र और राज्य के अंदर जो अंतर है मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। तो कुछ साथियों ने बोला था कि इसके बारे में जरूर जानकारी दें कि हम कौन से चुने। तो मैं तो अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली पुलिस को चुने। अगर आप राज्य सरकार में या दिल्ली पुलिस के अलावा तुम किसी अदर स्टेट पुलिस में नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा दिल्ली पुलिस। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि मैं अभी फिलहाल मेरे पास जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है और आपको पहले यूपी पुलिस मिल जाती है तो आप उसको ज्वाइन करें। उसके साथ साथ अपनी तैयारी करते रहें और दिल्ली पुलिस हर 2 साल में एक और भर्ती निकाल देती है। आप उस दिल्ली पुलिस में जाएं और आपको महसूस होगा। एक नॉर्मल सी बात बता देता हूं कि जब यूपी पुलिस में एक नया जवान भर्ती होता है तो तकरीबन 28 से 30 हजार रुपये उसकी इन हैंड सैलरी आती है। लेकिन दिल्ली पुलिस में 48 से 50 हजार इन हैंड सैलरी आती है, तो मोटा मोटा 20 हजार रुपये का डिफरेंस होता है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस के अंदर और यूपी पुलिस दोनों के अंदर ही एक्स्ट्रा पे होती है। 13 महीने की पे मिलती है। उस पे के अंदर बेसिक प्लस डीए दोनों दिए जाते हैं। तो आप 12 महीने नौकरी करते हैं लेकिन 13 महीने की पेमेंट दोनों ही पुलिस में मिलती है। दिल्ली पुलिस में आपको साल में एक बार 12,500 रुपए जो कि जुलाई मंथ में मिलते हैं वो आपको वर्दी अलाउंस के तौर पे दिया जाता है, जो कि शायद उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं दिया जाता। तो ये बहुत बड़े और मोटे अंतर हैं। ठीक है। उसके बाद दिल्ली पुलिस में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीपीटीएल जो कि 4,500 रुपए के आसपास पर मंथ दिया जाता है, जो कि यहां पर साइकिल भत्ता भी एक एक्स्ट्रा मिलता है दिल्ली पुलिस में जिसके 180 रुपए अलग से दिए जाते हैं, लेकिन जो कि यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत कम मान लीजिए, क्योंकि डिफरेंस 20,000 रुपए का आता है। तो इन एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और आपका जो राशन मनी है, इनकी वजह से ये डिफरेंस आता है, जो कि यहां उत्तर प्रदेश में नहीं दिए जाते हैं। और दिए जाते हैं तो कम दिए जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार की अपनी नीतियां होती हैं, अपने हिसाब से उनका शहर वाइज क्लासिफिकेशन होता है। क्योंकि जब वेतन भत्तों की बात आती है तो वेतन जो है भत्ते वो क्लास एक्स, वाई और जेड ग्रुप में विभक्त किए जाते हैं, तब आपको वेतन दिया जाता है। ठीक है। तो दिल्ली आपके देश की राजधानी है, महानगर है, तो वहां पर आपको एक्स ग्रुप की पे मिलती है और एक्स क्लास के ही आपको भत्ते दिए जाते हैं। उसके बाद में जो एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है कि दिल्ली पुलिस में आपको एक B1 एग्जाम के माध्यम से अगर आप कांस्टेबल भर्ती होते हैं और आप 5 साल आपकी सर्विस पूरी हो जाती है तो डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बनने का भी मौका दिया जाता है। आप एक टेस्ट देते हैं और टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद में आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ये व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस प्रकार की जो डिफरेंसेज हैं शायद आप महसूस कर पाए होंगे कि हमारे लिए कौन सी पुलिस बेहतर है और हमारी जो फ्यूचर में आने वाली जो समस्याएं हैं मेरी कहाँ पे ज्यादा हल हो सकती हैं। तो आई होप मैं तुम्हें समझाने में कामयाब रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस में और यूपी पुलिस में क्या डिफरेंस है। तो साथियों, अगर मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें और बेल आइकन हिट करें ताकि मेरी आने वाली अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और जानकारी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।